इसके जो बहुत सारे जो इसके अंदर जो है आप देखेंगे इसके अपने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। बहुत सारे जो मज़ाहिब के लोग हैं या लोग कंट्रीज से ताल्लुक रखते हैं, उनके यहाँ क्या किया जाता है कि वो बच्चों के जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनके फुटप्रिंट्स लेके वो अपने पास रखते हैं, ताकि अगर वो बच्चे को जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़े तो उसके लिए वो इस्तेमाल हो सके। अब ये क्या हुआ कि हमारी मीटिंग जो है वो इसमें थोड़ा सा टाइम रह गया, हालांकि बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। और अदर प्रिंट्स के अंदर ईयर प्रिंट्स और कैच इट मर्डर जो है उसके अंदर जो मर्डरर है उसको कैच करने के लिए या फिर जो अक्यूज है उसके अंदर जो है वो ईयर प्रिंट्स भी इस्तेमाल होते हैं। अब आप ये देखें टीथ के भी प्रिंट्स होते हैं ना, उनका इस्तेमाल भी होता है। अगर कहीं बाइट के जो है वो निशानात हों और मिलें तो उससे भी प्रिंट हो जो है वो मिल सकता है। अच्छा, आईज के अंदर या ब्लड वेसल्स के अपने प्रिंट्स होते हैं हर किसी की, उनसे भी आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलती है। अच्छा, हमारे पास जो AFIS है या फिर ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसे हम बायोमेट्रिक भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल देखें अभी हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए भी किया जाता है। और उसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी करते हैं। ये बायोमेट्रिक मशीन जो है ये उसके ऊपर टूल ये बनाया गया है, उसी रूल्स के ऊपर। और उसके अंदर तमाम पूरी जो है वो ये सिस्टम डाला हुआ होता है। ये इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं तो ये उसको मैच करके और बताता है कि ये फला बंदे के, अगर आपके पास प्रिंट के पैटर्न्स मौजूद होते हैं, पैटर्न आपके पास उसके साथ आप उनके साथ मैचिंग करते हैं, तो बायोमेट्रिक मशीन आपको बताती है वो बंदा है या नहीं जिसके प्रिंट्स आप मैच करना चाह रहे हैं। अच्छा, सिस्टमेटिक अप्रोचेस ये है कि सबसे एटलीस्ट जो है वो लीस्ट डिस्ट्रक्टिव मेथड यूज किया जाए, ताकि जो डिस्ट्रक्शन है वो ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो और पूरे प्रिंट्स जो है महफूज की जा सके। ठीक है। अच्छा, और जो ब्राउज सरफेस होती है, यानी कि जहाँ पर पोर्स होते हैं, पोरस सरफेस के अंदर पेपर है, क्लॉथ है, वुड है। नॉन पोरस के अंदर सरफेस में ग्लास है, मेटल है। और एनालाइज सरफेस, द प्रिंट इज ऑन द डैम, डिटरमाइन प्रिंट डेवलपमेंट मेथड यू विल यूज। जो सरफेस है उसके मुताबिक जो है वो मेथड इस्तेमाल किया जाएगा उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको जो है वहां से लिफ्ट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक प्री डिटरमिन मेथड है हर जगह वही अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। जो आपकी सरफेस है जहां पर आपके पास प्रिंट्स मौजूद है, आप उसके मुताबिक अपने मेथड को चूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और उसके अलावा जो है हमारे पास हमारा ये टॉपिक तकरीबन हो गया मुकम्मल आज। अच्छा, अब ऐसा है कि जो बी सेक्शन है वो मेरे साथ अभी कंटिन्यू रहेगा। ए सेक्शन जो है आप लोग अपनी अटेंडेंस ले लें, ये हमारी क्लास जब एंड हो जाएगी तो मैं क्लास दोबारा से ज्वाइन करवाऊंगी। बी सेक्शन आप लोग मेरे साथ रहिएगा, हम दोबारा अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब ये ड्रॉप हो जाएगी। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो रिसर्च मेथडोलॉजी की है। और जो ए सेक्शन है आप लोग लीव करना चाहें तो आप लोग लीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वॉलंटियरली पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे साथ दूसरी क्लास में। ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस आप लोग ले लें। फर्स्ट जो पहली क्लास है उसकी अटेंडेंस अलग होगी ज़ाहिर, जो दूसरी वाली हम क्लास लेने जा रहे हैं उसकी अटेंडेंस जो है हम सेपरेट लेंगे। तो CR दोनों क्लासेस की जो भी हैं अभी आप लोग ले लें। देखिए अभी हमारे पास 65 पार्टिसिपेंट्स हैं, और जब हमारे पास आती है मेरे पास अटेंडेंस, तो वो क्या होता है कि 50 से ऊपर किसी एक क्लास की होती है, 50 किसी और की होती है। तो थोड़ा सा तो ख्याल करें भाई, इस तरह सिंगल पैटर्न नहीं चलेगा। आप ये जो साइक्लो स्टाइल के अंदर रोजाना सबकी लगा के भेज रहे हैं ना, ये गलत है। इससे क्या होगा कि इससे आप भी पकड़े जाओगे और आप मेरे लिए भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। तो जो लोग नहीं आ रहे हैं मुस्तकिल, उनमें से कुछ को आप एक किया करें कि कभी वो एक को माइनस कर दिया, कभी दूसरे को माइनस कर दिया। तो ये नहीं चलेगा जिस तरह से आप लोग जो है वो एक सिंगल पैटर्न में चल रहे हैं। अच्छा, fingerprints are among the best, most probative and of all types of physical evidence. Objects believed to have latent print on their surface should be collected intact and submitted to the lab. अब क्या है कि जिसमें फिंगरप्रिंट्स की बात हम करते हैं, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव जो है वो एक किस्म की जो हमारे पास एविडेंस है। और लेकिन ये फिजिकल एविडेंस है, ये कोई हवा में बात नहीं है, फिजिकल एविडेंस है। और इसको कलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा केयर के साथ इसको कलेक्ट किया जाता है और बहुत माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और ये मिलते हैं तो फिर ये
केस को प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसको डेवलप करने के लिए जो मेथड्स हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि जो शेप है, जो जगह है, जो सरफेस है, उसके मुताबिक उसका जो है वो पैटर्न होता है, उसके मुताबिक उसकी जो है वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सरफेस वेयर द फिंगरप्रिंट्स आर प्रेजेंट। अच्छा, हमारे पास जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं ACE, एनालाइज, एनालिसिस, कंपैरिजन एंड एवेल्युएशन। ठीक है, अब एवेल्युएशन के बारे में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि एवेल्युएशन जो डिपेंड कर रही होती है 8 to 12 पॉइंट्स के ऊपर होती है। हम सबसे पहले एनालाइज और डिटर्मिनेशन वगैरह पढ़ा कि उसके अंदर कितनी टाइप्स है, क्या उसकी शेप्स है। कंपेयर करने के बारे में हमने पढ़ा कि डिफरेंट जो उसकी जिसम जो उसकी जो है वो हमें ऑब्टेन होती है फिंगरप्रिंट्स, उसके अंदर डिफरेंट शेप्स होती है, उन सारी शेप्स को हम कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वो एवेल्युएशन कहलाती है। जब कंपैरिजन की जाती है तो उसके अंदर एवेल्युएशन होती है। तो जो मैचिंग हम कहते हैं कि जिना फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए, तो उसके अंदर जो हमारे पास एवेल्युएशन होती है वो 8 to 12 पॉइंट्स के बीच में होती है, यानी कम से कम 8, ज्यादा से ज्यादा अगर 12 पॉइंट्स के ऊपर आपका फिंगरप्रिंट सेम मैच हो गया तो इट मींस द फिंगरप्रिंट्स इज सेम एंड इट इज मैच्ड। और 3 की जो एवेल्युएशन है, यानी अगर 3 जो है वो पॉइंट्स के ऊपर मैच हो रहा है, बाकी का जो है वो या तो मिटा हुआ है या उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा, तो 3 एटलीस्ट जो है वो हम आपकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आपकी 3 जो है वो मैच हो जाती हैं तो ये इनसफिशिएंट है, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट इसको हम परसुएसिव कह सकते हैं, यानी उसकी बेसिस के ऊपर हम मजीद आगे इन्वेस्टिगेशन उस बंदे के खिलाफ कर सकते हैं। ठीक है, इनसफिशिएंट रिच डिटेल्स टू फॉर्म द कंक्लूजन। 3 जो है वो इनसफिशिएंट है, इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। वैसे हम इसको मैच नहीं कर सकते, लेकिन ये जो 3 एवेल्युएशन होती है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए एक क्लू का काम करती है, लेकिन ये मैच नहीं है। और जो हम मैच कहते हैं वो कितने पॉइंट्स होते हैं, 8 से 12 हो सकते हैं और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, 12 से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये एटलीस्ट जो होती है एवेल्युएशन वो 8 to 12 के दरमियान में होती है। अगर पॉइंट्स आपके 8 या 12 के दरमियान में मैच हो जाते हैं, ये 12 हो जाते हैं, 12 से ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको ये सफिशिएंट है आपको कंपेयर करने के लिए और उसको मैच करने के लिए। दीज आर द सफिशिएंट पॉइंट्स। अच्छा, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर 3 उसकी जो है शेप्स भी नहीं मिल रही है, 3 शेप्स के अंदर हम बात करेंगे कि जैसे अगर किसी के हाथ के ऊपर जो है लूप्स हैं तो उसके ऊपर वहां जो प्रिंट मिला उसमें भी लूप्स हैं, उसमें अगर डबल डेल्टा है तो उसमें भी डबल डेल्टा है, तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं इनको हम 3 पॉइंट्स कहेंगे कि ये एवेल्युएट हो रहा है। यानी एज अ शेप अगर देखा जाए ओवरऑल तो वो 3 उसके जो है पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर माइन्यूटली उसको एग्जामिन कर किया जाए तो वो हो नहीं पा रहा, या तो मिटा हुआ है या डिस्ट्रॉय हुआ है या फिर प्रॉपरली सैंपल कलेक्ट नहीं किया गया। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो मैच होता है 3 पॉइंट्स वाला ये ओनली परसुएसिव होता है, सिर्फ क्लू का काम करता है बस। ठीक है, otherwise it could not be included, it will be excluded from the investigation। और मैच जो है 8 से 12 का होता है। और कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन नोन एज द सेवरल लेवल्स, ओवरऑल पैटर्न एंड रिच फ्लो मस्ट बी एग्जामिन्ड, then rigid characteristics, then pore shapes, location, number, relationship, ये सारी चीजें जो कंपैरिजन जब की जाती है कंसीडर होती है। अच्छा, any unexplained difference during this process would result in the conclusion that the known is excluded। अगर कोई ऐसी बिल्कुल जो अनएक्सप्लेन्ड किस्म की चेंजेस है उसके अंदर तो वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फिंगरप्रिंट और वो मैचिंग में नहीं आएगा, वो मैच नहीं कहलाएगा। If every compare feature is consistent with the known and there is enough features sufficient unique when considered as a whole, individualization can be concluded। ठीक है, जब peer review of the comparison further solidifies the individualization। सबसे पहले जो हमारे पास टेक्नीशियन होता है वो उसको करता है, फिर उसके बाद जो एक्सपर्ट होता है उसको अपना ओपिनियन देता है। ठीक है, ये हमारी क्लास गई खत्म हो गई, आप लोग इसकी अटेंडेंस ले लें और उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारी रिसर्च की क्लास है। अच्छा, बीच में आपके पास 5 मिनट्स हैं, 5 मिनट्स के बाद मैं कंटिन्यू करूँ। जैसे
11:46 या 45 हो रहा है, तो हम 11:50 के ऊपर या 11:55 के ऊपर, जो जैसे आप बोले 11:55 के ऊपर दोबारा शुरू करते हैं, ठीक है। और हमारी लिंक यही होगा सेम, अटेंडेंस ले लें आप।